भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप जानते हैं ना कि हमारा जो सावन की शिवरात्रि है कब आने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा एक उपाय बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से सावन की शिवरात्रि के लिए। अब देखिए, सबको पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के पावन महीने में बाबा को भोलेनाथ को खुश करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने थोड़े बहुत भी उपाय सीख लिए और इसको कर लिए ना, तो अवश्य ले तो क्या होगा, अगर इसमें खुश कर दिए तो बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। बहुत सारे लोगों से हो जाते हैं, आपसे भी होंगे। जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ आपकी पूरी करेंगे ही करेंगे। बस आपको करना क्या है, उनको खुश करने के लिए आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए, जो शिवरात्रि होती है, क्या होती है, जो हमको क्या होता है, जो शिवरात्रि होती है वो अपने आप में ही खास होती है। लेकिन सावन की शिवरात्रि आपको मिल रही है। जी हाँ भक्तों, कब है? 2 अगस्त को। जी हाँ भक्तों, 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, अवश्य रूप से मनोकामना मांग लीजिए। अवश्य रूप से हर एक चीज़ कर लिए। आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, सारी की सारी मनोकामना और इच्छा पूरी होनी ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है, ठीक। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। देखिए, गुरुदेव की जो कथा होती है, आपको पता है कि उसमें लाखों की भीड़ आती है, ठीक। कब? जब गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सब जानते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से पिछले साल की बात है। ये जो सावन 2023 है ना, उसकी बात है। अब यही सावन की शिवरात्रि के पहले उनकी कथा चल रही थी सावन के महीने में। अब आपको भी पता है कि बहुत सारे पत्र लोग लिखते हैं गुरुदेव कथा में, अपने मनोकामना पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। तो गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचे। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की, सबकी कोई ना कोई मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हो रही। सबकी तरह तरह की मनोकामना है। यही बोल रहे हैं कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आ गए। अब जब गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 साल बाद वापस आ गए, 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए, तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो रही है। हम मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो गई है। केवल ये सावन की शिवरात्रि के दिन हमने कर लिया। तो देखिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी चाहते हैं कि आपकी भी क्या मनोकामना, तो चलिए हम बताते हैं कि आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। पहला हमारा जो उपाय है वो कौन सा होने वाला है, वो धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन प्राप्ति का मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। बस इसको आपको कर लेना है। अब देखिए, करेंगे कैसे, उसके पीछे कभी एक करना कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहला जो हमारा उपाय है उसमें आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र, 2 से 3 बूंद गंगा जल। लिख लीजिए कॉपी में। आपको चाहिए क्या, 2 अगस्त हमारी सावन शिवरात्रि का दिन है, ठीक। आपको करना क्या, देखिए फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए 1 लोटा जल, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए, और 2 से 3 बूंद गंगा जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 2 से 3 बूंद गंगा जल के साथ 7 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ ध्यान देने वाली बात है। जो हमारा क्या है, जो हमारा 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली बात, स्टील के लोटे में मत लीजिएगा, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, ठीक। ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने तांबे के लोटे में जल लिया, उसमें बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल उठा लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं उठाना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। ले लिया, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, ठीक।
गंगा जल डाल लिया। गंगा जल डालने के बाद आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र है, उसमें आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र पहली चीज़। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। आपको एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, आपको भी पता है। 3 पत्ती का जो बेलपत्र बन के आता है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र उसी लोटे में डाल के पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। देखिए, नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है। ठीक, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जल है वो बस अर्पित हो, बेलपत्र उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। जैसे ही जल खत्म हो जाए, बेलपत्र उठाइए और बाबा भोलेनाथ के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपको मनोकामना पूर्ति का ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। हम मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आप देखिए करेंगे कैसे, और उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्या चाहिए, कनेर के फूल जो होते हैं ना, वही कनेर के फूल आपको चाहिए। कितने, 5। और ये लेके आपको पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद जैसे आप शिव मंदिर पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, देखिए, जो हमारा पहला फूल होगा वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन दिशा बहुत जरूरी होनी चाहिए। जो आप बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे उसके लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी का जो जिधर साइड जलाधारी होती है शिव मंदिर की ना, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अर्पित करना है पहला बाबा को कनेर का फूल। जो दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के दाएं साइड होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो वहाँ आपको दूसरा फूल अर्पित करना है। उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे तीसरा, जो कि जलाधारी के जस्ट विपरीत होता है, अपोजिट होता है, मतलब जलाधारी के मतलब बाएं साइड होता है। तीसरा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। अब आप बचता है आखिरी फूल, वो कि जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। बस ये उपाय करके देखिए, आपकी सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी।